अफगानिस्तान के हालात पर है। जेड तरार ने यह कहा है, तालिबान ने कहा है कि अपनी धरती का इस्तेमाल आतंक के लिए नहीं होने देगा। हम तालिबान के वादों की हकीकत देख रहे हैं, पूरी दुनिया की नजर तालिबान पर है, जेड तरार साहब ने कहा। आइए देखते हैं क्या कहा उन्होंने। हम बहुत करीब से देख रहे हैं, सिर्फ हम नहीं, पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी बहुत करीब से देख रहे हैं अफ़गानिस्तान को। तालिबान ने वादा किया है कि तालिबान की जो यानी कि अफ़गानिस्तान का जो टेरिटरी है वो कभी भी टेररिस्ट का अड्डा नहीं बनेगा। तो हम इन वादों का जो हकीकत है, जो ऑन द ग्राउंड रियलिटी है, वो बहुत करीब से देख रहे हैं। मैं सीधे चलूंगा, यहां पर मेरे साथ प्रोफेसर राजन मौजूद है। सर, हम बहुत करीब से देख रहे हैं। करीब से देखने के अलावा कोई ऑप्शन कहां है इनके पास? ये देख क्या रहे हैं? मैं पहला जो अफगानिस्तान की सरकार बनी है वो सरकार में भी ये करीब से देखते रह गए, सारे वादे से वो मुकर गए। उन्होंने जो जो कहा ये करीब से देखते ही चले गए और ये करीब से ही उनके निकल भी गए। देखिए निशांत, आपने बहुत बढ़िया सवाल किया। पहले भी आपने बताया कि किस ढंग से जो अफगान की सरकार है अभी उसमें 14 मिनिस्टर्स जो हैं या 14 जो ऑफिस इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स हैं वो सारे के सारे वहाँ पे बैंड टेररिस्ट लिस्ट में हैं। प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्ट्री, रिफ्यूजी मिनिस्टर और बहुत सारे मिनिस्टर जो हैं वो यूएस के टेररिस्ट लिस्ट में है। पूरा का पूरा हक्कानी नेटवर्क जो है वो उसके लिस्ट में है। सवाल यह है कि आपने जो सवाल उठाया कि अमेरिका क्या कर सकता है, तो मैं बता दूं कि ये जो हमारे एम्बेसडर वोरा साहब बोल के बिल्कुल ठीक बोल रहे थे कि अमेरिका घबरा जाता है, लेकिन अब टेररिस्ट से डील करना अमेरिका के बस का नहीं है। खासकर मैं बता दूं कि साउथ एशिया का जो रीजन है ये अमेरिका का, मैं मानता हूं कि लगभग लास्ट इंटरवेंशन है। उसके बाद अब अमेरिका के बस का नहीं है कि इस एरिया में वो इंटरवीन कर पाएगा। दूसरा, अगर अमेरिका की पॉलिसी आप देखेंगे आतंकवाद को लेकर, तो मैं इराक और सीरिया की बात करूं तो एक दोहरी नीति है। अफगानिस्तान में भी हमने देखा किस ढंग से पाकिस्तान को सपोर्ट किया, किस ढंग से जो तालिबान थे जो उनको हाइड आउट से निकाल के, उनके गुफाओं से निकाल के उसको एक पॉलिटिकल फोर्स बना दिया। इसमें अमेरिका का रोल है। इराक में आईएसआईएस को सपोर्ट कर रहे थे, जो दूसरे फोर्सेस थे। सीरिया में उन्होंने किस ढंग से आईएस को सपोर्ट किया वहां के रेजिम के अगेंस्ट में। तो अमेरिका की जो पॉलिसी है वो हमें समझने की जरूरत है। वो जहां पे उसकी जरूरत होती है तो वो जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसको प्रमोट करते हैं, उसको यूज करते हैं। और उनकी जो पॉलिसी अभी भी, अब अमेरिका क्या कर लेंगे मुझे ये बताइए। अमेरिका बोलता है कि हम टेररिस्ट को खत्म कर देंगे। कैसे खत्म कर लें? आपने तालिबान में क्या कर दिया, आपने इराक में क्या कर लिया? तो इसलिए उस पर भरोसा नहीं करके हमें जो अपनी जो रीजनल पॉलिसी है भारत की, उसको फिर से एक तरह से रिकैलिब्रेट करने की जरूरत है अफगानिस्तान में, ईरान में, इराक में। और जो यहाँ पे इमर्जिंग रीजनल डायनेमिक्स हैं जिसमें कि दूसरे पावर्स इंपॉर्टेंट। और आज आपने बताया कि रशिया के जो NSA हैं वो विजिट कर रहे हैं। क्यों विजिट कर रहे हैं? क्योंकि रशिया को भी लग रहा है कि तालिबान जिस ढंग से बोल रहा है उस ढंग से शायद बिहेव नहीं करे। और चूंकि रशिया ताजिकिस्तान के लिए कंसर्न है और ताजिक जो फोर्सेस हैं अहमद मसूद के, वो वहां पे परेशान है, वो ताजिकिस्तान में प्रेशर बना रहा है। तो रशिया चाहता है कि तालिबान को बनाने का अगर एक तरीका है तो वह ईरान और फिर भारत जैसे देशों को साथ में लेना पड़ेगा। तो यह आप जान लें कि वहां पे जो दूसरे फोर्सेस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहे हैं। निश्चित रूप से पाकिस्तान इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान के माध्यम से वहां पे चीन इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमें दूसरे देशों के साथ सहयोग बढ़ा के वहां पे हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। हम अमेरिका के भरोसे नहीं रह सकते। वाशिंगटन अब अफगानिस्तान में एक इंपॉर्टेंट पावर के रूप में वहां पे नहीं है। हमें इसको मान के अपनी पॉलिसी को बनानी पड़ेगी। खान फिजा इस वक्त सीनियर जर्नलिस्ट पाकिस्तान से हमारे साथ हैं और कसवर भाई भी मेरे साथ हैं यहाँ पर। मैं चाहूंगा उनको जरा स्क्रीन पर दिखाएं। जेड तरार साहब का अभी का जो स्टेटमेंट है वो आपने देखा। पाकिस्तान से हमारे जो सीनियर जर्नलिस्ट इस वक्त जुड़ चुके हैं, यहां पर गौर करने वाली बात है कि अभी इस वक्त क्या हालात हैं, पाकिस्तान के हालात कैसे हैं। पाकिस्तान में CIA चीफ ऑलरेडी मौजूद हैं। मैं सीधे चलूंगा उनके पास और मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगा, खान फिजा मेरे साथ हैं। मैम, आपसे समझना चाहूंगा मैं, ये जानकारी हमारे पास है कि पाकिस्तान में CIA चीफ है। क्या 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 डेलिब्रेशंस हो रहे हैं, क्या बातचीत हो रही है, क्या इंडिकेट किया जा रहा है? देखिए, पहले तो मैं आपको इस बात पे करेक्ट करना चाहूंगी कि हमेशा ये बोला जाता है कि पाकिस्तान में CIA चीफ मौजूद है, पाकिस्तान की जो मावनत है वो अमेरिका कर रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान साहब, वो पहले ही ये बात क्लियर कर चुके हैं बहुत दफ़ा कि पाकिस्तान का बॉर्डर, ना पाकिस्तान की सरजमीन किसी भी दहशतगर्दी जो कार्रवाई है उसमें ना इस्तेमाल की जाएगी और ना ही हम अमेरिका के दबाव में आएंगे। तो इसीलिए हम किसी भी तरीके की इंटरनल एक्सटर्नल फोर्सेस को, मैंने तो आपसे सवाल पूछा ही नहीं, दबाव का तो मैंने पूछा ही नहीं। ये तो आप अपने आप बोल रही हैं। मैंने आपसे ये पूछा कि क्या डेलिब्रेशंस होने की उम्मीद है।
नहीं जी, इस तरह की कोई भी डेलिब्रेशन होने की उम्मीद नहीं है। बिल्कुल हमारा क्लियर स्टांस है। नहीं, मैं जानना चाह रहा था कि सीआईए चीफ वहां पर मौजूद हैं, तो वहां पर सीआईए चीफ का जो दौरा है वो भारत के बाद हो रहा है, और उससे भी पहले वो काबुल में थे, उसके बाद वो अमेरिका गए, फिर भारत आए, फिर वहां पर जा रहे हैं। तो ये इसका क्या मतलब, क्या निकाला जा रहा है इसका? सॉरी, मुझे आपकी आवाज बहुत ब्रेक होके आ रही है। नेवर माइंड, ये मैं आपके पास आने की कोशिश कर रहा हूं, तब तक आपका ऑडियो लिंक दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। कसर भाई, पाकिस्तान में सीआईए चीफ है, ऐसी जानकारी आ रही है। मैं ये जानना चाह रहा हूं, ये डिलिब्रेशंस क्या हो रहे हैं? निशांत भाई, यहाँ पे तो ऐसी कोई इतला नहीं है कि यहाँ पे सीआईए के चीफ यहाँ पे मौजूद हैं, मेरी नॉलेज नहीं है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता सकता हूँ कि पाकिस्तान और अमेरिकन बहुत ही क्लोज डेलिब्रेशन कर रहे हैं। अफगानिस्तान की गवर्नमेंट का जो सेटअप था उसको बहुत क्लोजली से, आपको पता है कि जिस तरह से वहां पे अनाउंसमेंट हुई है सारी की सारी, इस वक्त ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान में थे, जेलों में कैद थे, अमेरिकन के कहने पे उनको वापस रिलीज किया गया। उसके बाद फिर दोहा में इनको ऑफिस खोल के दिया गया। तो ये सारी, इस सारे सिनारियो में जितनी रेस्पॉन्सिबिलिटी पाकिस्तान और अमेरिकन की है, शायद किसी तीसरी स्टेट की नहीं है। और यही वजह है कि यहाँ पे दोनों के जो ऑफिशियल्स हैं मुकम्मल तौर पे राब्ते में हैं। और अगर मैं ये कहूँ कि वहाँ पे जो अफगानिस्तान के अंदर जो सेटअप बना है वो शायद उसके जो ताने बाने वाशिंगटन और इस्लामाबाद से ही हैं, तो ये गलत नहीं होगा। और मेरा ख्याल है कि पूरी दुनिया इसको देख रही है, बिकॉज आप जिस तरह से अमेरिकन ने वहां से विड्रॉल किया, जिसने हम सबको बड़ा वो किया, हैरानकुन एक विड्रॉल था, हम सब हैरान हुए थे जिस तरीके से निकले। तो उसके बाद इन दोनों के स्टेट्स की बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरा ख्याल है कि दोनों स्टेट्स जो है इसको फील कर रहे हैं और मुकम्मल तौर पर तालिबान के साथ राब्ते में है, इस्लामाबाद भी, वाशिंगटन भी। और जिस तरीके से इंडिया में गए, आप जो बता रहे हैं कसर भाई, ये बात समझ में आती है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।